हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट थर्ड का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर देखो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपने टेंथ में किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? अ मैग्नेट इज़ अ मटेरियल विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट आपको पता ही है क्या है, एक ऐसा मटेरियल जो कि अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन हो गया, ठीक है। इस तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को। तो आप समझ जाना क्या है वो मैग्नेट है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो उसके बाद आता है हमारे पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको पता ही है कैसी होती है। बार मैग्नेट इस तरीके से होती है, ठीक है, बार की शेप में होती है। अगर आपने सुना हो एक चॉकलेट आती है बार वन, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पर चॉकलेट का, ठीक है। अगर आपने देखी है वो बार वन चॉकलेट, ठीक है, तो उसकी शेप भी ऐसी होती है, ठीक है ना। चॉकलेट तो आपने देखी होगी ऐसी होती है ना, तो इसीलिए नाम क्या है बार वन, है ना। बार बार ऐसी होती है क्योंकि इसलिए चॉकलेट का नाम भी बार वन पड़ा है, ठीक है, इसलिए रखा होगा उन्होंने, समझ रहे हो। तो ये है हमारे पास बार मैग्नेट। इसमें हमारे पास एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। और इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ वाले की होती है +m और साउथ वाले की होती है -km, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर m इज़ पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है m? क्या है हमारे पास? पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, अ सिंपल बार मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, वन इज़ नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ साउथ पोल। इस तरीके से समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ बार मैग्नेट की, ठीक है, ये सब भी आपने टेंथ में क्यों ही है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज लाइज अलॉन्ग जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। देखो किसी भी बार मैग्नेट को मान लो हम किसी थ्रेड से ऐसे लटका दें, ठीक है, तो फ्रीली लटक जाएगी वो, ठीक है। एंड इट ऑलवेज लाइज अलॉन्ग जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। देखो जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोजीशंस कौन सी हैं? देखो हमारे पास, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और आप यहाँ पर हो इस पोजीशन पे और यहाँ पर आपने बार मैग्नेट को रखा हुआ है, ठीक है, लटकाया हुआ है किसी चीज़ से, ठीक। अब होता क्या है आपके पास, देखो ये जो अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक वाले पोल होते हैं वो साउथ ही होता है और नॉर्थ ही होता है, ठीक है। लेकिन जोग्राफिकल हमने क्या माने हैं, जहाँ साउथ होता है उसको हम नॉर्थ मानते हैं और जो नॉर्थ है उसको हम साउथ मानते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो आपको बार मैग्नेट का ये भी पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा और साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये बार मैग्नेट थी, ठीक है, इस बार मैग्नेट को आपने यहाँ पर लटका दिया, समझ रहे हो। तो ये जो पोजीशन लेगी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ की तरफ लेगी और एक साउथ की तरफ लेगी। मतलब इसका जो ये नॉर्थ पोल होगा और इसका ये जो साउथ पोल होगा, ये इस तरीके से रेंज होगा। मतलब इसको आपने सस्पेंड किया फ्रीली, तो ये कैसे लेगी अपनी डायरेक्शन? नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि अगर ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्यों जा रही है और इसका ये पॉइंट जोग्राफिकल साउथ की तरफ क्यों जा रहा है। कई बच्चों को क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि नॉर्थ है वो तो साउथ की तरफ जाना चाहिए था और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए था। तो आपको ये समझना है ये जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोजीशन की बात कर रहा है, जो अर्थ पे हम लोग सोचते हैं, जो हम, आपको पता ही है कि नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, ठीक है, तो वो वाले, ठीक है। तो आप अर्थ पे हो, आपने एक बार को सस्पेंड किया फ्रीली, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर देख रहे हो मैग्नेटिक पोल जो हैं अर्थ के वो तो इधर है साउथ, तो उसने नॉर्थ ने साउथ की तरफ ही किया है और साउथ ने नॉर्थ की तरफ ही किया है, समझ रहे हो। लेकिन हम बोलने में किस तरीके से आते हैं हमें कि ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ कौन से हैं? जोग्राफिकल नॉर्थ हैं ये वाले, और ये साउथ भी क्या है? जोग्राफिकल साउथ है। और ये अंदर जो बनते हैं ये एक्चुअल होते हैं मैग्नेटिक वाले, जिनकी वजह से ये बार मैग्नेट ऐसे सेट होती है। लेकिन हम बोलने में क्या बोलते हैं? जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ की तरफ इसका साउथ पोल ऐसे फेस करते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को या नहीं? ये सब भी ऐसा क्यों हमने सोचा कि ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ जोग्राफिकल है, ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि ये साउथ है तो इसका नाम साउथ ही रख देते, इसका क्या रख देते? नॉर्थ ही रख देते। लेकिन ऐसा क्यों सोचा? जोग्राफिकल उल्टे लिए हैं। देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ, जैसे आपने सुना होगा कंपास नीडल होती है, ठीक है, कंपास नीडल में जो नीडल होती है वो ऐसे नॉर्थ की तरफ शो करती है ना, नॉर्थ वाला पॉइंट उसका शो करता है, ठीक है। तो तभी तो आपको एक्चुअल डायरेक्शन पता चलेंगी अर्थ पे, ठीक है ना। अब नॉर्थ की तरफ ही इंडिकेशन देगा ना, क्योंकि नॉर्थ आपको पता है कौन सा है, ये वाला है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो साउथ वाला है, लेकिन आपको कंपास, मान लो ये कंपास है, कंपास नॉर्थ इधर दिखा रही है, तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में जाओगे ना, समझ रहे हो। तो ये नेविगेशन पर्पस से इस तरीके से हमने ये यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल जोग्राफिक पोल्स हैं जिनकी तरफ ये
जो बार मैग्नेट है ये फेस करती है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ। तो कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको रीज़न बता दिया, ये नॉर्थ एक्चुअल में साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है और ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन ये हैं ज्योग्राफिकल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो बोलने में आ जाता है कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ फेस करता है। समझ रहे हो इतनी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाई करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। उसके बाद देखो ये सब बातें जो हैं आपकी 10th की हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट अलोंग अ ट्रांसवर्स एक्सिस देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ बट डाइपोल मोमेंट रिड्यूसेस टू हाफ। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, देखो इस चीज़ को यहाँ समझो। जैसे मान लो ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट आ गई, ये मान लो इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। ट्रांसवर्स एक्सिस होता है कि इसको बीच में से ऐसे कट करोगे, तो बीच में से कट करोगे तो ये इतनी रह जाएगी ऊपर और इतनी ही नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इनकी पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला नॉर्थ बन जाएगा और अगेन ये यहाँ साउथ बना लेगा, ठीक है। ये नीचे वाला भी इधर यहाँ साउथ था तो ये ऊपर वाला ये नॉर्थ बना लेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है वो कि पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बोल रहा है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ बट डाइपोल मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हाफ। देखो डाइपोल मूवमेंट जो है वो हाफ क्यों रह जाएगी, इस पॉइंट पे आएंगे बाद में जब हम डाइपोल मूवमेंट वाली बात करेंगे अभी नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं पॉइंट, ठीक है। फिर जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तब मैं आपके इस वाले पॉइंट पर लेके आऊँगा दोबारा से, ठीक है। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पोल स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। देखो बोर मत होना, ये थोड़ा थ्योरी का है पार्ट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी वगैरह भी होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बस ये दो पार्ट हैं, थोड़े से थ्योरी वाले हैं, जो ये दो वीडियोज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो ये देखो थर्ड में क्या कह रहा है, पोल स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पर होती है, मैक्सिमम पोल्स पे, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो जैसे ये वाला +m है इसका पोल स्ट्रेंथ, इसका -m ये है, तो ये पोल्स पे मैक्सिमम रहती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। जैसे मान लो ये मैग्नेट हमने कट कर दी थी, ठीक है, उसके बाद ये अदर रह गई और ये वाली अलग रह गई, ठीक है। तो यहाँ अगर नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है। सिंगल जो पोल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब क्या है, सिंगल, सिर्फ नॉर्थ नहीं हो सकता बार मैग्नेट में और सिर्फ साउथ नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों ही होंगे। तो इसलिए बोल रहा है मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। क्या समझ में आई बात या नहीं। देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। देखो मैग्नेटिक डाइपोल वैसी है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था, ठीक है, वैसा ही इसमें बस मैग्नेटिक डाइपोल आ गया। क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब अलग अलग पोल्स, अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इक्वल होगी, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे वहाँ अनलाइक चार्जेस होते थे लेकिन इक्वल होते थे, जैसे एक +q एक -q। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अनलाइक पोल्स होंगे ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मान लो ये हमने बनाया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है ये +m है और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो -m है, और इन ये दोनों पोल्स हैं स्मॉल लेंथ से सेपरेटेड है, जिसको हमने बोल दिया 2l। वहाँ पर भी ऐसा ही होता था, याद है क्या होता था, -q +q और बीच का डिस्टेंस 2l ही लेते थे, ठीक है, 2l मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है वो देखो यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट है आइदर पोल स्ट्रेंथ, यानी कि दो है ना हमारे पास +m और -m, तो दोनों इक्वली हैं, इसलिए उसने बोल दिया आइदर पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम कैपिटल M से लिखते हैं, और उसने कहा आइदर पोल स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल m, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कितनी है, 2l है हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं है, बताओ। ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये मोड में होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ +- हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने बोला था आइदर पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि +- का तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला क्योंकि लेना ही नहीं है, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ उनकी इक्वल ही है, m ही है, और प्रोडक्ट हो रहा है किसका, पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ कितनी है, 2l है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब मेन बात पे आते हैं, इसका SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या होता है, देखो जो पोल स्ट्रेंथ है उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर। अभी बताऊंगा कैसे आया, ठीक है। एम्पियर मीटर होता है, और ये तो डिस्टेंस ही है, इसका क्या होता है, मीटर। तो कितना आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसके SI यूनिट हो गए, ठीक है। अब ये देखो कहाँ से आया, एक फॉर्मूला याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये मान लो पोल स्ट्रेंथ का मैंने आपको बोला एम्पियर मीटर, तो देखो कैसे, m इधर चल जाएगा और F/b इधर चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है।
अब फोर्स का देखो फॉर्मूला होता था एक आपके पास, क्यू बी वी साइन थीटा। अगर हम मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो थीटा कितना होगा 90 और साइन 91, तो सिर्फ कितना रह जाएगा, क्यू बी वी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं रखूँगा क्यू बी वी। ठीक है, और चाहे ना भी रखो आप साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता इस वजह से। ठीक है, मैंने आपको लेकिन फिर भी बताया कि ये 90 आप लेके चलो तो मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे। तो क्यू बी वी आ गया और अपॉन में है बी, बी से बी कैंसिल, क्या आ गया सिर्फ यहाँ पर क्यू इंटू में वी। अब आप इसमें क्या करो, टी से मल्टीप्लाई कर दो और टी से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यू बाई टी क्या होता है, आई होता है। ठीक है, क्यू बाई टी कितना होता है, करंट होता है ना, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम, तो ये आई हो गया। और v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया r। तो देख लो इसके बनाओ ज़रा यूनिट, करंट के एम्पियर और डिस्टेंस के मीटर। तो एम्पियर मीटर होते हैं पोल स्ट्रेंथ के ऐसा यूनिट, ये भी याद रखना आपने। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के क्या होते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, साउथ टू नॉर्थ होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, था तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको ये ओवरव्यू करा दूं ताकि आपको ये थोड़ा आसानी लगे आगे समझने में। ठीक है, कर लोगे ना ये चीज़, तो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।